صبح کی نرم دھوپ جب सरसब्ज खेतों पर बिखरती है तो देहात की फिजा खुशियों से भर जाती है। इसी खूबसूरत गांव में चंद शोख और चंचल सहेलियां हंसती खेलती कुनवें से पानी भरने निकलती है। रास्ते में लहलहाते खेत, ठंडी हुआ और ताज़ा सब्जियों की खुशबू उनके सफ़र को और भी दिलचस्प बना देती है। मगर इस सादा सी सुबह में छपी छूटी छूटी खुशियां ऐसी यादें बन जाती हैं जो दिल को हमेशा मुस्कुराता रखती है। देहात की सुबह किसी जादू से कम नहीं होती। सूरज की पहली किरण जब सरसब्ज खेतों पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे ज़मीन ने सुनहरी चादर ओढ़ ली हो। ठंडी हुआ आहिस्ता आहिस्ता चलती है और दरख्तों के पत्ते सरसरा कर जैसे सुबह की सलामी देते हैं। परिंदों की चहचहाहट पूरे गांव को जगा देती है। दूर दूर तक फैले हुए सरसब्ज खेत, मिट्टी की पगडंडियां और सादा से कच्चे घर देहात की असल खूबसूरती को जाहिर करते हैं। इसी गांव में चंद सहेलियां रहती थीं, आयशा, ज़ैनब, मरियम और फातिमा। उनकी दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। जहां भी ये चारों इकट्ठी, वहां हंसी और खुशी की रौनक लग जाती। सुबह सवेरे जब गांव के लोग अपने अपने कामों में मसरूफ हो जाते तो ये सहेलियां भी अपने रोज़मर्रा के कामों के लिए तैयार हो जाती। एक दिन सुबह की ठंडी हवा चल रही थी। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था और आसमान हल्के नारंगी रंग में रंगा हुआ था। आयशा ने अपने सहन में झाड़ू दी, मरियम ने मुर्गियों को दाना डाला और फातिमा अपनी उम्मी की मदद से बर्तन धो रही थी। ज़ैनब ने दरवाजे से झांक कर आवाज़ लगाई, चिल्लू जल्दी करो, आज हमें कुनवे से पानी भी भरना है। ये सुनकर सब सहेलियां हंसने लगें। जल्दी जल्दी अपने मटके और घड़े उठा लिए। गांव के किनारे एक पुराना कुनवा था जहां से पूरे गांव की लड़कियां पानी भरती थीं। इस कुनवे के पास एक बड़ा सा पीपल का दरख्त था जिसकी ठंडी छांव हमेशा वहां रहने वालों को सुकून देती थी। चारों सहेलियां मिट्टी की पगडंडी पर चलती हुई कुनवे की तरफ जा रही थीं। रास्ते में सरसब्ज खेत लहलहा रहे थे। गंदुम की बालियां हल्की हवा में झूम रही थीं जैसे खुशी से नाच रही हों। कहीं सब्ज पालक के खेत थे और कहीं मटर की बेलें फैली हुई थीं। ताज़ा मिट्टी की खुशबू हवा में रची हुई थी। रास्ते में चलते हुए सहेलियां बातें भी करती जातीं और हंसती भी जातीं। मरियम ने हंसते हुए कहा, अगर हम इतना हंसेंगे तो पानी भरने की ताकत ही नहीं बचेगी। फातिमा ने शरारत से जवाब दिया, पानी भरने से ज्यादा तो हमें रास्ते में खेतों की सब्जियां खाने की फिक्र होती है। ये सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगे। कुछ देर बाद वो कुनवे के पास पहुंच गईं। वहां पहले से ही चंद औरतें पानी भर रही थीं। रसों की चरचराहट और डोल के पानी में गिरने की आवाज़ एक अजीब सी मौसीकी पैदा कर रही थी। कुनवे के ठंडे पानी की चमक सूरज की रोशनी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। सहेलियों ने भी अपनी बारी का इंतज़ार किया। जब उनकी बारी आई तो उन्होंने रसों नीचे डाली और डोल में पानी भरकर ऊपर खींचने लगे। कभी किसी का डोल आधा भर जाता तो बाकी सहेलियां मजाक करने लगतीं, देखो, आयशा तो आधा पानी ही ले आई। ज़ैनब ने हंसते हुए कहा। आयशा ने मुस्कराकर जवाब दिया, कोई बात नहीं, तुम सब मिलकर पूरा कर देना। पानी भरने के बाद उन्होंने अपने घड़े सर पर रखे और वापसी के लिए चल पड़ीं। वापसी का रास्ता खेतों के बीच से गुजरता था। सूरज अब पूरी तरह निकल आया था और खेतों पर उसकी रोशनी चमक रही थी। चलते चलते फातिमा अचानक रुक गई, देखो, यहां तो ताज़ा मूलियां लगी हुई हैं। सब सहेलियां फौरन रुक गईं। वाकई एक खेत में सफ़ेद सफ़ेद मूलियां मिट्टी से झांक रही थीं। खेत के मालिक चचा जान अक्सर गांव के बच्चों को सब्जियां तोड़ने की इजाज़त दे देते थे। मरियम ने हंसते हुए कहा, चिल्लू थोड़ी सी तोड़ लेते हैं। उन्होंने एहतियात से चंद मूलियां और थोड़ी सी गाजर निकाली। पास ही एक छोटी सी नहर बह रही थी। सहेलियां वहां गईं और सब्जियों को ठंडे पानी से धोने लगें। ठंडे पानी में धुली हुई ताज़ा मूली और गाजर की खुशबू बहुत मज़ेदार लग रही थी। सब ने बैठकर हंसते हुए सब्जियां खाना शुरू कर दीं। ज़ैनब ने एक गाजर काटते हुए कहा, देहात की सब्जियां वाकई बहुत मज़ेदार होती हैं। आयशा ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ, क्योंकि ये ताज़ा और खालिस होती हैं। चारों सहेलियां खेत के किनारे बैठकर बातें करती रहीं। ठंडी हवा चल रही थी, परिंदे उड़ रहे थे और दूर कहीं गाय की घंटी बज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी फिजा खुशी से भरी हुई हो। कुछ देर बाद उन्हें याद आया कि घर पर सब इंतज़ार कर रहे हों गे। उन्होंने जल्दी जल्दी अपने घड़े उठाए और वापस गांव की तरफ चल पड़ीं। रास्ते में वो फिर हंसती खेलती रहीं। कभी कोई मजाक करता, कभी कोई गाना गुनगुनाने लगता।
गांव के बच्चे भी उन्हें देखकर मुस्कुराने लगते। जब वो अपने घरों के करीब पहुंची तो उनकी उम्मियां दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही थीं। इतनी देर क्यों लगा दी? मरियम की उम्मी ने पूछा। मरियम ने मुस्करा कर जवाब दिया, उम्मी, रास्ते में खेतों की ताज़ा सब्जियां मिल गई थीं। ये सुनकर सब हंसने लगे। इस दिन की सुबह सहेलियों के लिए एक खूबसूरत याद बन गई। देहात की यही सादगी और खुशी उसकी असल रौनक होती है। सरसब्ज खेत, ठंडी हुआ कुएं का पानी और सहेलियों की हंसी, ये सब मिलकर देहात की जिंदगी को जन्नत बना देते हैं। शाम को जब सूरज ढलने लगा और आसमान सुनहरी रंग में डूब गया तो वही सहेलियां फिर एक दरख्त के नीचे इकट्ठी बैठ गईं। दिन भर की बातें याद करके वो फिर हंसने लगें। देहात की जिंदगी में शायद बड़े शहर जैसी सहूलतें ना हों, लेकिन यहाँ दिलों की खुशी, सादगी और मोहब्बत बहुत ज्यादा होती है। यही वजह है कि जो भी देहात की जिंदगी को करीब से देखता है वो इसकी खूबसूरती को कभी नहीं भूल पाता।